नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हमारे घोड़ावड़ गांव के हैं और राजपुरोहित समाज से हैं। समर्पण की भावना से लगे हुए हैं कई वर्षों से। गौ सेवा ले लो, चाहे किसी मरीज की परेशानी ले लो या किसी आम व्यक्ति की परेशानी के लिए जो मुख्यमंत्री तक चले जाए, ऐसे एक व्यक्ति से हम आपको मिलाते हैं जो कि हमारे बाद साथ में हैं श्री गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेरिटेज दर्पण में। नमस्कार। बस आपकी कृपा है। सबसे पहले स्वर्गीय बिशन सिंह जी को प्रणाम करता हूं और मेरी मम्मी पापा को प्रणाम करता हूं, गौ माता को नमस्कार करता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं कि मेरा सौभाग्य था बिशन सिंह जी के साथ भी गांव में जाता था। उनसे काफ़ी प्रेरणा मुझे सीखी है और उनके जो विचार थे वो मैंने तहे दिल के अंदर उतारे उसका, और मेरे फादर के जो विचार थे वो लक्ष्य मैंने बनाया। वो आज अब इस उम्र के अंदर मुझे एहसास हुआ कि जो सबसे बड़ा संतोष धन है उससे आदमी सदा सुखी रहता है। सर, हमने आप जो ये गौ सेवा के लिए आपके जीवन में आपका क्या योगदान, आपने क्या सोचा कि मुझे समाज के लिए, आप हमेशा तत्पर रहे, हम देख रहे हैं, मतलब मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ, अगर किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो आप अपना सब कुछ त्याग करके, मतलब अपना काम धंधा छोड़कर भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं। ऐसा आपको भावना कहाँ से आई, मतलब ये आपको किसने प्रेरणा दी है? ये हमारे फादर भी देसी वेद थे, स्वर्गीय विशु सिंह जी, और फादर कहा करते थे कि जिस किसी भी माला फेरने से, हवन करने से भक्ति नहीं होती, किसी की आप सेवा करोगे तो हवन के बराबर होता है। और उस चीज़ को लेके ही मैं मेरा लक्ष्य बनाया। और मेडिकल लाइन के अंदर कोई भी भाई का कुछ होता है तो मैं तन मन धन से उसकी जितनी होती है भागा दौड़ करके उसको हेल्प करता हूँ। बहुत ही मतलब ये बहुत ही योगदान कर रहे हैं आप। गायों के बारे में आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गायों के बारे में कथनी और करनी में राजस्थान के अंदर अंतर है। काफ़ी आदमी, हमने मैडम के राज के अंदर ही विधानसभा के अंदर सचिवालय के अंदर हमारी मीटिंग थी और गुलाब चंद जी कटारिया साहब मुख्य अतिथि थे और कोटाराम जी भी मंत्री जी भी थे और हम सारे गौ भक्त आए थे। मेरे पास भी फ़ोन आया था, मैं भी गया था। किसी ने कहा कि गोबर बेच के ये कर लो, दूध बेच के ये कर लो। फिर मैंने एक ही कहा था कि न गोबर से गायों का खर्चा चलेगा न और किस चलेगा। मेहरबानी करके अध्यक्ष महोदय, जितने कर्मचारी हैं या जितनी रजिस्ट्री होती है वो रिकॉर्ड आज सचिवालय में पड़ा है और उनको मालूम भी है, उनके ऊपर आप टैक्स लगा दीजिए, गायों का अपने आप ही सतह सुविधा हो जाएगी। तो इस पॉइंट को उन्होंने नोट किया और वो आज भी गौ माता के नाम से टैक्स कटता है। सर, हमने ये सुना है कि आप मतलब मेडिकल लाइन में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपने समाज के लोगों के लिए और जिनको ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता उनके लिए किस प्रकार से आपने इसमें योगदान दिया? मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मेरा नंबर देता हूँ कि भाई किसी को भी राजस्थान में सरकारी या प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल हो और तकलीफ हो तो मुझे रिंग करना 24 घंटे। और ये मेरा निमित्त हो रहा है, लेकिन गुरुदेव की कृपा है। चाहे एसएमएस के सुपरिटेंडेंट साहब हो, चाहे जोधपुर के हो, जिसको भी मैं कॉल करता हूँ, गुरुदेव की कृपा से उस आदमी की मदद 99% हुई है। और ब्लड के लिए मैं यही चाहता हूँ कि हर समाज को, समाज के कोटे से एक ऐसा कैंप लगना चाहिए होली साल में 2 बार, जो समाज के अंदर जो गांव से आदमी आता है सिटी में ब्लड के लिए, उसके परिवार वाले या रिश्तेदार कोई नहीं आता, उनको पता है कि ब्लड की जरूरत है, तबीयत पूछने बाद में आते हैं। तो समाज के पास समाज का ब्लड समाज के काम आएगा। ऐसा मैं 36 कौम के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। सबसे मैंने समर्थन लिया है, सब कह रहे बिल्कुल सही है। तो हर समाज अपने अपने समाज के लिए, जो गांव से आदमी आएगा उसको ब्लड फ्री मिल जाएगा, तो इससे बड़ा कोई आदमी को जनहानि से बच जाएंगे। और ये बहुत बड़ा समाज के लिए ये कदम हर समाज को उठाना चाहिए। और मैं मेरे समाज के लिए चाहे ब्लड कैंप कहीं लगाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन हम
36 कौम के लिए मैं ब्लड के लिए सेवा में तत्पर हूँ। इसके बारे में हमारे मारवाड़ समाज के राजपूत अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, कर्नल साहब गजेंद्र सिंह जी दरबार से मिला था। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दरबार साहब से जोधपुर से ये सिलसिला शुरू किया जाए ताकि 36 कौम इस समस्या को हल हो। हर आदमी के साथ समस्या है और ब्लड की है। फिर मजबूरी में पैसा दे करके जो ब्लड लिया जाता है वो आदमी ज़्यादातर नशे वाले होते हैं बाहर बैठे जो, और वो ब्लड बैंक में आता है। मैंने एसएमएस के अंदर ब्लड बैंक जाकर के आधा घंटा तक डॉक्टर से डिस्कस किया। वो ब्लड जांच होने के बाद पता चलता कि खराब है, वो फेंकना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं। तो मेरे सभी को निवेदन यही है कि जिसके बीमारी है वो कभी भी अपना ब्लड न देवे, उसको भी नुकसान और लेने वालों को भी नुकसान। गौ माता का आपने फरमाया, सुबह लोग रोटी भी देते हैं, गौ माता को चारा भी डालते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सभी को हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि शाम को भी आप खाना खाते हैं तो शाम को भी रोटी देने की कोशिश करें, क्योंकि शाम को गाय गौ माता भूखी होती है तो वो गंदगी खाती है या कोई कचरा खाती है, उससे उस गौ माता के लिए, हिंदुओं के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप खाना 2 टाइम लेते हैं तो गौ माता के लिए एक एक रोटी एक एक घर से निकली जाए तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। हाथ जोड़ के निवेदन है कि सुबह के जैसे शाम को भी ऐसा कर्म करें तो आप सभी का बड़ा अपनापन रहेगा, बड़पन रहेगा। बिल्कुल सही गजेंद्र जी जैसे बता रहे हैं कि एक तो बीमार व्यक्ति को पहले पता होना चाहिए कि ब्लड देना है या नहीं देना है, इससे सरकार का बहुत पैसा हम बचा सकते हैं। दूसरा, गौ माता जो कि थैली और गंदगियां खा रही है, तो सुबह अगर आप रोटी देते हैं कोशिश करें कि हम शाम को भी उसको खाना दें। गजेंद्र सिंह जी, जो ब्रह्मा रूपी हमारे खेतेश्वर बाबूजी हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने अच्छा प्रश्न किया। विश्व के अंदर पहला मंदिर है ब्रह्मधाम पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अंदर ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी सावित्री जी थे। जब ब्रह्मा जी ने खुद ने हवन किया था तो सावित्री जी देरी से आए, ऐसा इतिहास और ग्रंथों के अंदर भी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो वो देरी होने की वजह से पंडितों ने कहा कि लेट हो रहे, अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो एक मिनट का उस टाइम का बड़ा लोखा जोखा होता था। तो उस टाइम एक गुजर कन्या को गाय द्वारा शुद्ध करके गायत्री नाम करके ब्रह्मा जी ने अपने पास बिठा के हवन चालू कर दिया। जब सावित्री जी अपनी जगह दूसरी औरत को देख करके सावित्री जी क्रोधित हो गए थे। सावित्री जी ने उस टाइम 3 श्राप दिए थे। पहला श्राप गौ माता को दिया था कि गौ माता से वो शुद्धिकरण हुआ था। दूसरा श्राप पंडित को दिया और तीसरा श्राप ब्रह्मा जी को दिया कि तुम्हारा और कई सृष्टि में मंदिर नहीं बनेगा, जो बनेगा तो बनाने वाला खंडर पड़ा रहेगा, बनाने वाला खत्म हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों के अंदर है। तो उसके बाद में गायत्री जी ने कहा कि पंडित जो श्राप मिल गया उसका तो मैं शुद्धिकरण, मतलब श्राप तो लगेगा लेकिन उसका मैं शुद्धिकरण कर देती हूं कि हिंदुओं का शुभ और अशुभ कार्य तुम्हारे बिगड़ नहीं होंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। और गौ माता को बोला कि नरक में मुंह धोगी, गंदगी खाओगे, लेकिन हिंदुओं की गौ माता कहलाओगे और ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जाने। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलय कोई समय के अंदर निश्चित सुनने में आता है, प्रलय होगा, प्रलय होगा। तो धरती के ऊपर किसी की मैं आज तक रही नहीं। तो इस मैं को शराब सावित्री जी आज शिखर पे विराजमान है। तो हमारे 1960 के अंदर पांचम के दिन, गुरुवार के दिन, गुरु खेतेश्वर भगवान ने खेड़ा गांव के अंदर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद इनकी सगाई हो गई थी। तो गुरुदेव ने अपनी भक्ति एक गुरुदेव से प्राप्त की और ये भक्ति ब्रह्मा के अवतार थे। ये उनको कोई गर्गिष्ठी से लेना देना नहीं था। तो ये फिर उस कन्या को चुनरी ओढ़ा के बहन बना ली और आप साधु हो गए। इनके कई लाखों पर्चे हैं, लेकिन इन्होंने जब मंदिर बनाया तब 36 कौम गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक थे और गुरुदेव का मान सम्मान बड़ा था। कई जगह इन्होंने रामदेव जी का मंदिर बनाया, माता जी का मंदिर बनाया।
एक समय की बात है, रेल में पधार रहे थे, टीटी ने टिकट मांगा तो बाप जी ने कहा हम तो संत है, तो बाप जी को नीचे उतार दे। वो ट्रेन ही नहीं चली, 2-2 इंजन लगे। ये इतिहास आज भी वो टीटी वहाँ सेवा कर रहा है बाप जी की। तो कहने का मतलब ये है कि संतों के अंदर भक्ति होती है। तो इन्होंने हमारे घर घर चंदा को ये 2 रुपया दो चाहे 100 रुपया दो, राजपुरोहित के अलावा दूसरों से 1 रुपया नहीं लिया। ये पुरोहितों से पैसे इकट्ठे कर करके, और ये गुरु की माया थी, पुरोहितों के पास उस समय के अंदर इतना नहीं था। तो हमारे गुरुदेव का एक ही था कि राजपुरोहित होते हुए तुमने भेड़ और बकरी, ये घर में अपना धर्म नहीं है, क्योंकि उसके जो बकरा होता है वो बेचते हैं तो उससे वो हत्या होती है। तो उसके बाद में हम राजपुरोहितों ने किसी के घर के अंदर आज की तारीख में भेड़ बकरी हमारे यहाँ नहीं है। और उन्होंने दया धर्म सबसे अपनाया था कि दया भाव में रखो, 36 कौम को प्रेम भाव से रखो। तो ये ब्रह्मा जी का जब मंदिर बना था, बड़ा करके ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करके और आरती करके उसके दूसरे दिन आप वैकुंठ धाम पधारे, उस दिन सारा काम करके। तो ये साक्षात ब्रह्म अवतारी थे। गजेंद्र सिंह जी, आप ये भी बताइए कि आपने अपने समाज और अपने गांव के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? गांव के अंदर स्काई लैब गिरा था, उस टाइम गांव में चद्दर आए थे, तो गरीबों को नहीं देके दूसरी जगह लग गए थे। हमने तहसीलदार से, उस टाइम पढ़ाई करता था मैं 7वीं में, तहसीलदार साहब को बुला करके जिनका हक था उन्हीं को दिलाया। उस टाइम से ही लगन लगी थी। मतलब आप 7वीं में पढ़ते थे? हाँ, तब से ही उस, आप में उस टाइम से ही मतलब ये ईश्वर की देन है। हाँ, आपको जो मिला। ये सच्चाई होनी चाहिए किसी को, जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए। और गांव के अंदर नशा मुक्त के बारे में खूब हमने लमचो के गांव लिया। अभी हमने सब गांव वालों का सहयोग से हर गांव के अंदर अगर गौशाला खुल जाती है और उसको सुचारू रूप से चलाते हैं तो गांव के अंदर आपस के अंदर प्रेम की भावना आएगी और आपस में जुड़े रहेंगे। और आप गौ माता का अपमान करेंगे तो आपके गांव के अंदर भी एक तरह से कलह होती रहेगी, झगड़े झगड़े होते रहेंगे। क्योंकि कहावत है कि धर्म की जड़ हरी होती है, और हमेशा इंसान को जहाँ पे भी रहे, चाहे किराए पे रहे, चाहे मकान लेके रहे, चाहे विदेश में रहे, पड़ोसी को भाई से बढ़कर समझे, किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं रखे, और तय दिल से सच्ची बात, जो भी कुछ कड़वी बात भी कहनी है तो मुंह पे कहे, पीछे से किसी को करके ऐसी बात। मतलब आपके कहने का मतलब है कि गौ सेवा के साथ साथ में जब हम गौ सेवा करेंगे तो समाज एक होता है, समाज एक, क्योंकि सब मिलके काम करते हैं तो मिलना जुलना भी बना रहता है। जी बिल्कुल। एक चीज और बताएं, आप गौ सेवा के लिए क्या काम कर रहे हैं? गौ सेवा के लिए हमारे गांव के अंदर भी अभी गौशाला एक खोली है सबने मिलके, और जहाँ पे भी गौशाला मुझे दिख जाती है, कहीं जाता हूँ तो मैं रुक के उस गौ माता के आंगन के अंदर जाके प्रणाम करता हूँ। मैं उससे आगे मेरी गाड़ी चलती नहीं है, एक तरह से भावना जुड़ जाती है, जितना भी होता हुआ डाल के निकलता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे प्रातः दर्शनीय प्रातः सुमरणीय हमारी जाति का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पतमेड़ा के महापुरुष कलयुग अवतार 108 श्री दत्त शरणानंद जी महाराज गौ पालनहार हैं, और हमारे ब्रह्म अवतार खेताराम जी के परम शिष्य आसोतरा के गादीपति 108 श्री तुलसाराम जी महाराज हैं, और हमारे राजपुरोहित समाज के ही प्रातः दर्शनीय प्रातः सुमरणीय 108 श्री हीरानंद जी महाराज है, नागेश्वर महादेव के स्थान है। ऐसे ही 108 श्री प्रातः दर्शनीय प्रातः सुमरणीय बालकदास जी महाराज हैं, निर्मल दास जी हैं। हमारे अभी जो गादीपति के शिष्य जो काशी के अंदर चारों वेद पढ़ के डॉक्टर धनाराम जी जो अभी विराजमान है, हम समाज को मार्गदर्शन देते हैं, उससे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी सोच, नशा मुक्त, हमारे अफीम चलता था, दहेज चलता था, ये प्रथा प्रेरणा चल रही है। हम उन्हीं के गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं, नशा मुक्त हो रहे हैं, और धीरे धीरे समाज के अंदर विकास होता है। और सौभाग्य है, मैं तो राजपुरोहित एक राजाओं के टाइम पे, रामचंद्र जी के टाइम में वशिष्ठ जी हमारे जो वंशज थे
वो गुरु थे। और राजपुरोहितों का तो ठेठ से पुरखों से संस्कार बना। और राजपुरोहित आज भी जहाँ पे भी जाते हैं तो क्षत्रिय आज भी बड़ा सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी गजेंद्र जी आपसे। जी। जैसा कि पहले भी एक्सीडेंट्स होते थे जी, आज भी एक्सीडेंट्स होते हैं जी। पहले जब एक्सीडेंट होते थे तो ले जाने वाले को कितनी पेशियों में जाना पड़ता था, जी, जी। कौन से सवाल होते थे, जी। नौकरियों में परेशानी आती थी, पुलिस वाले कभी भी बुला लेते थे। और आज का जो माहौल है जिसमें कि अब तो हमारा लॉ आ गया है, नियम आ गया है कि घायल व्यक्ति को अगर हम अस्पताल पहुंचाएंगे तो ले जाने वाले को कोई परेशान नहीं करेगा। जी, जी। तो आपने उस समय इतना बड़े बड़े काम किए हैं, इतनी परेशानियां, उस टाइम ऐसा लॉ भी नहीं था, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? कभी ऐसा हुआ कि आप किसी को ले गए हो और पुलिस आप ही को ही परेशान कर रही है? बिल्कुल हुआ था। और ये रोड के ऊपर कोई भी काम हो जाता है तो उसका आगे होकर के दुनिया करे चाहे नहीं करे, और आगे क्या होगा इसका उस टाइम मेरे भाव विभोर हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। हमारे याद आ रहा है मुझे, ये खातीपुरा से सीवरेज लाइन आ रही थी तो थड़ी मुक्के गुजर की थड़ी पे नाला अंदर था, एक आदमी अंदर दब गया था, ऊपर से मिट्टी गिर गई थी। तो मैं ऊपर से कूद करके उस आदमी को यहाँ से करीब 300 पाउंड दूर से चेंबर से निकाल के लेके आया। मम्मी भी रोने लगी कि ये भी गया। तो एक बार एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के लेके गया तो बोला कि अब आपके साथ में कानून कार्रवाई होगी, इसके पास पैसे थे। एक हमारे काड़ू की घटना, मेरे गांव के पास दारू पिया हुआ तड़प रहा था, हमारे डॉक्टर जगदीश सिंह स्वर्गवास हो गया उनका, वो काड़ू के अंदर डॉक्टर थे। तो उसको मैं साइकिल पे बिठा के मोरे पे बांध करके कंबल से और हॉस्पिटल लेके गया तो बोला चाला बंद हो गई, एक्सीडेंट हो गया था उसका, छकड़े की रिंग लगी, उसके पांव दोनों कट गए थे। तो नरेगा चल रही थी, सारे लोग भग गए। तो अंधा था वो ट्रैक्टर छकड़ा चलाने वाला, तो वो कासम जी लुआर था कुड़ैया का, आज भी मुझे नाम याद है। तो उसको लेके गया तो उसका साड़ा आ गया, बोले साहब इनके पास भैंस बेची थी, पैसे थे, इन्होंने पैसे ले लिए। तो ये इल्जाम आया, पुलिस आ गई मेरे ऊपर, काड़ू के सारे लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने लिया है तो पता कर लो। फिर अंधे को जाके पूछा पुलिस जाकर के कि नहीं वो भले आदमी थे, इसको लेके गए, मेरे गाड़ी पे बैठे थे, वो रिंग अड़ रही थी। मैंने कहा भाई इसको ठीक कर, तो उसने लात मारी तो रिंग छूट गई, टायर टूट गया मेरा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई हाँ, हैं। फिर उसके बाद में उसने साड़े ने करा, फिर वो वापस वही गांव वाले मेरे माड़ा आड़ा पहना करके रहे, बोलो साहब गलती होगी। मैंने कहा भाई तुम्हारा कर्म तुम जानो। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह जी आपका। तो दर्शकों, निस्वार्थ भाव से हमारे समाज में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। उनमें से एक शख्सियत है हमारे गजेंद्र सिंह जी राजपूत, जो कि समाज के लिए करते हैं और दया भावना गौ के लिए करते हैं, गाय के लिए करते हैं, सेवा की भावना रखते हैं। इसी प्रकार की सेवा हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नई रोचक जानकारी के साथ जुड़े रहिए हेरिटेज वेबसाइट से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।